आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन, उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। आप लोग इतने सारे लोग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लस लाइक करो, ठीक है ना? और हाँ, जिन लोगों को भी स्टोरी पसंद आती है वो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि मैंने अपने फर्स्ट वाले चैनल फूजोसी गर्ल वर्ल्ड पे 30 रुपये का प्रिक लगाया हुआ है, जहाँ पे मैं प्योर क्लासिकल लव स्टोरी चला रही हूँ। तो जिन लोगों को भी क्लासिकल लव स्टोरी पसंद आती है वो 30 रुपीज का प्रिक बाय वन करके खरीद सकते हैं, सुन सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा वांग जी एंसेस्टर हॉल के सामने बैठ करके अपने आप को पनिश कर रहा होता है। एट द लास्ट एंड उसके फादर उसके फोरहेड पे अजना चक्र पे अपने थंब को रखते हुए उसके सारी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं, जो कि डार्क रेलम वर्ल्ड के जो हमारे डार्क लान वांग जी था, जब उसने उसकी बॉडी को प्रोजेस्ट किया हुआ था तब से लेकर के अभी तक जो उसके साथ कुछ सिनेरियो हुआ था, एक एक करके एक एक परत खुलते चली जाती है और हमारे वांग जी को टोटली सब कुछ याद आ गया था। अब अब विंग की बारी थी। विंग जो कि दवाई खा करके सो चुका था, उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो एकदम स्लीपिंग स्टेट में चला गया था। वहीं दूसरी तरफ 3 घंटे के लॉन्ग प्रोसेस के बाद वांगजी के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट थी। वो जो कुछ भी बचपन से लेकर अभी तक उस डार्क रेलम वाले वांगजी ने इस वांगजी के साथ में जो कुछ किया था, उसकी बॉडी को प्रोसेस करके अपने अंदर करके, वो सभी यादें वांगजी को एक एक करके लौट आई थी। एवं विंग ने उसे किस तरह से मारा था और क्या सब कुछ हुआ था, वो सब कुछ। और कल रात को जो वांगजी ने किया था, वो सभी चीजें, सब कुछ ए टू जेड धन वांगजी को याद आ चुका था। वो धीरे धीरे खड़ा होते हुए कहता है, विंग, मेरा ओमेगा, मेरा मीट, डैड, काका, वो मेरा है, वो सिर्फ मेरा है। और इतना बोलने के साथ ही अपने घर जिंगसी की तरफ पलट जाता है, एक बुत बनकर बेजान लाश की तरह अपने तलवार को हाथ में लिए उसे ऐसे जमीन से टकराते हुए चलता चला जा रहा था। सारे लोगों को बुरा लग रहा था जी की इस कंडीशन को देखकर, पर अभी सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को थी तो वो सिर्फ और सिर्फ विंग की थी। विंग ही वांगजी को संभाल सकता था, उसके अलावा कोई और उसे संभाल नहीं सकता था। इसी वजह से वो उन लोगों को बस थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत थी। वांगजी धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ विंग के कमरे के पास आता है, दरवाजा खोलता है। 3.5 घंटा, एक लंबा समय अंतराल बीत चुका था। विंग को जो दवाई दिया गया था उसका भी असर अब धीरे धीरे खत्म हो चुका था। वांगजी पर्दा हटा करके उसके बेड के पास, उसके पैरों के पास आकर बैठ जाता है, उसके कंबल को ठीक करता है और उसके सूखे पड़े चेहरे को देखता है, जो कि डर की वजह से वो बहुत ज्यादा शायद से रोया था। उसके फेस पर से जो आंसू के निशान बन गए थे, उसे अपने हाथ से रगड़ते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो। इतना लंबा टाइम लगा दिया मैंने तुम्हें याद करने में, मेरा प्यार तुम्हें कैसे भूल सकता है? तुम मेरे ओमेगा हो, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारे जिस्म, जान, रूह, सब कुछ मेरा है और ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? प्लीज मुझे माफ कर दो। और इतना बोलने के साथ ही वांगजी उसके बगल में उसके कंबल के अंदर लेट जाता है, उसको अपने हाथों से थोड़ा सा खसकाते हुए और उसके चेस्ट पे अपने हाथ को टैप टैप करते हुए कहता है, उसमें आओ, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे सब कुछ तुम्हें याद दिलाना है भी। प्लीज होश में आओ, प्लीज आ जाओ। और इतना बोलकर अपने एक पैरों को उसके दोनों पैर के ऊपर रखता है। सैंड ग्लैंड जहाँ पे उसने बाइट करके उसे अपना बनाया था, वहां पे एक बहुत ही खूबसूरत सा स्पिरिट फ्लावर का डिजाइन उभर के आया था। मतलब स्पिरिट फ्लावर का मतलब होता है एक
ऐसे युगल आत्मा का मिलन जो यिंग और यांग के जैसे पवित्र हो। और वो आत्मा न मरती है न जिंदा रहती है, बस हर बार एक नया रूप, एक नया बॉडी लेती है। मुझे उस स्प्लिट फ्लावर को देखकर कहता है, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। और ये स्पिरिट फ्लावर इसकी गवाह है। हमारे इन और यांग दोनों बैलेंस हो गए हैं। इतना बोलकर वांग जी उसके ऊपर आ जाता है। खुद को ना चाहते हुए भी वो नहीं रोक पाता है और विंग के उस सूखे पड़े लिप्स को किस करना शुरू कर देता है। सारे फैमिली वाले उस दरवाजे तक आ चुके थे। वांग जी की किसिंग साउंड्स और उसकी बातें बाहर तक आ रही थी। उसके फादर अपने पावर से उस गेट को बंद करते हुए कहते हैं, यहाँ पे बैरिकेड लगाओ। लैंड किरण एक बैरिकेड लगा देता है। उसके बाद सभी लोग अब इम्पेरियल पैलेस में आ चुके थे। वहां पे सब जन बैठे हुए थे। जिया दिया, जियांग दी, लैंड सिचेन, जियांग यू, जियांग फिमिया, ली चांग से कांग से, मिस्टर लैन और मिसेस लैन, लैन किरण, सब लोग बहुत ही गंभीर सिचुएशन में थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है अब। लैन सिचेन हिम्मत जुटाते हुए कहता है, बाबा, माँ, अब हम क्या करें? इस पे वी कांग से कहते हैं, कुछ नहीं करना है। जिस तरह से बाबूजी को याद आया उसी तरह से मैं विंग को याद दिलाऊंगा सब कुछ, हम अपनी पावर से, अपनी स्पिरिट पावर से। आप चिंता ना करें, वो जैसे ही ठीक हो जाएगा हम उसे उसकी पावर्स लौटा देंगे। एक हमारे पास जन्म के समय सील्ड पावर होती है जो हम उस छोटे बच्चों को नहीं देते हैं तब तक जब तक कि वो उस लायक ना हो जाए। अब लगता है विंग को अपनी सील्ड पावर लेनी चाहिए। और ये सोच करके वो दोनों शांत हो जाते हैं और कहते हैं उन्हें आज का वक्त दीजिए, क्योंकि वामजी को भी सब कुछ याद आया है और ऊपर से विंग की हिट आई है, तो उसे उन दोनों को लगता नहीं कि अलग होंगे। ये बात सबको पता थी कि हीट के समय में एक अल्फा को एक ओमेगा की और ओमेगा की अल्फा की कितनी ज्यादा सख्त जरूरत होती है। अगर वो उसके साथ ना रहे तो वो ओमेगा या अल्फा अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सोचकर सभी लोग बस थोड़े से चिंतित थे, खासकर जियातिया और जियांग सिंह, क्योंकि ये तीनों विंग के साथ बचपन से थे और विंग के साथ कुछ भी ऐसा वैसा हुए ये लोग नहीं चाहते थे। इसीलिए इन लोगों ने अपने दिल पे पत्थर रखकर सभी लोग बस नया सवेरा होने का इंतजार करते हैं। रात के समय हमारा विंग उसे वापस से उसकी बॉडी के ऊपर हीट चढ़ रहा था। जी जो कि अभी भी उसे होल्ड किए हुए था, उसे एहसास हो रहा था कि विंग की बॉडी हिटअप हो रही है। इसीलिए वो बस उठता है और उठने के साथ ही उसकी पूरे बॉडी को ऐसे वाइप करता है। वाइप करने के साथ ही वो उसे उठाते हुए कहता है, विंग थोड़ा सा पानी पी लो, और उसे उठा करके जबरदस्ती पानी पिलाता है। विंग उसी हालत में थोड़ा थोड़ा करके पानी पी लेता है, लेकिन उसे अभी भी अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो वांग जी के कॉलर को पकड़ते हुए उसे स्निफ करना स्टार्ट करते हुए कहता है, मुझे तो चाहिए, प्लीज मेरे साथ वो सब करो ना जो कल किया था, मुझे जरूरत है। और इतना बोलने के साथ ही विंग एक एक करके अपने सारे ड्रेसेस को उतार कर हटाना शुरू कर देता है। राम जी को समझ में आ रहा था कि विंग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, इसलिए विंग की फेस को होल्ड करते हुए कहता है, तुम्हारा अल्फा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अल्फा, और तुम जो चाहते हो वो करेगा, बिना किसी बेपरवाही के सब कुछ करेगा वो। और इतना बोल करके वांगजी अपने सारे रोप्स को हटा चुका था। दोनों फुल नेकेड थे। वांगजी अपने ऊपर कंबल लेता है ताकि विंग को रिग्रेट ना हो बाद में। उसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होना शुरू करता है। पूरी रात वांगजी एक हॉट लॉन्ग सेशन के बाद विंग को सुला देता है। सुबह के लगभग 4:30 के आसपास उसके बाद चुप्पी सो जाता है। बस उस वाली अगले दिन सुबह के 8:30 के आसपास जब विंग की नींद खुलती है, वो वापस से अपने ऊपर वांगजी को देखता है। विंग को बहुत रोना आ रहा था और वो वांगजी को मारते हुए कहता है, आप ऐसा क्यों करते हो? हाँ, आप एक प्रिंस हो और आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर आप ऐसा करोगे तो मैं क्या करूंगा? मुझे आपसे प्यार हो जाएगा, फिर मुझे आपकी
आदत हो जाएगी और मैं यहाँ से जा भी नहीं पाऊंगा। इतना बोलकर जी जो कि बहुत ज्यादा थका हुआ था वो धीरे धीरे करके भी उसको अपने ऊपर से हटाकर दूसरे साइड करता है, फिर आराम से उसके ऊपर से उठ के नीचे आता है, अपने आप को मिरर में देखता है जहाँ पे बॉडी के पार्ट्स पे कोई ऐसा जगह नहीं बचा था जहाँ पे हमारे वांगजी ने अग्रेशन में आकर के उसे बाइट ना किया था, उसके पूरे बॉडी पे निशान न बना हो। भीम की हालत चलने लायक बिल्कुल नहीं थी, फिर भी वो अपने सारे कपड़ों को उठा करके पहनता है। उसके पास जो एक दो सामान थे ना, वो उन सभी सामानों को कलेक्ट करता है और पीछे वाले रास्ते से वो जंगल की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में बस एक बात चल रही थी कि वो प्रिंस का ओमेगा नहीं बन सकता है। दूसरी बात कि पीकॉक कलानी के महारानी ने उसे बेटा माना और उसने क्या किया, एक प्रिंस को अपने हीट के दौरान फंसाया और उसका फायदा उठाया। वो खुद गर्ज था, इसीलिए उसे बुरा लग रहा था कि वो अपने इस गलती से प्रिंस को ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। वो कुछ भी हो जाए अपना आत्मसम्मान बचाएगा और वहां से चला जाएगा। इसके साथ जो कुछ भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ विंग अकेले उठाएगा। ये सोच करके वो वहां से निकल जाता है। पूरे रास्ते वो रोते जा रहा था। विंग के रोने की वजह से जंगल भी रोने लगे थे, क्योंकि विंग एक नेचर में रहने वाला था। विंग पीकॉक क्लान से रिलेटेबल था। विंग के अंदर की शक्तियां जागृत हो रही थी और विंग को पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि विंग एक पीकॉक क्लान का प्रिंस था। उसके अंदर एक कुछ अननेचुरल सुपर पावर्स थे। अगर वो रोता तो पेड़ पौधे रोते, वो हंसता तो पेड़ पौधे हंसते। जिया दिया को पता चल गया था, क्योंकि जिया दिया एक बटरफ्लाई थी और एक बी थी, मतलब एक मधुमक्खी और एक तितली थी। तो जिया दिया को जब पता चलता है नेचर से, क्योंकि सारे पेड़ पौधे एक्टिवेट हो चुके थे और उन्होंने जिया दिया को संदेश दिया कि हमारे प्रिंस जा रहे हैं। वो भागते हुए आती है और सबको बोलती है, राजकुमार भी राजकुमार भी चले गए हैं जंगल की तरफ, ढूंढो उसे ढूंढो। पूरे क्लैन में वो अफरा तफरी मचाते हुए, मतलब चिल्लाते हुए जा रही थी, कह रही थी, मास्टर भी राजकुमार भी जंगल की तरफ चले गए हैं, उन्हें ढूंढो, ढूंढो उन्हें ढूंढो। फिर भागते हुए वो मिस्टर एंड मिसेस लैंड के पास आते हैं, जो दोनों बैठ करके चाय पी रहे थे। उनसे वो कहते हैं, महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। फिर राजकुमार भी जंगल की ओर चले गए हैं, उन्हें ढूंढिए ना, प्लीज, प्लीज ढूंढिए। इतना बोलकर वो दोनों बैठ जाते हैं। तो लैन मिस्टर लैन और मिसेस लैन ही कहती है, तुम्हें कैसे पता कि वो जंगल की ओर चले गए हैं? इसलिए वो कहता है, मैंने सुना, मैंने सुना, प्रकृति ने मुझे बताया, प्लीज चलिए ना। तो पहले हम उसके कमरे में जाके देखते हैं। फिर सारे जन आते हैं वांगजी के कमरे में, दरवाजा नॉक किया जाता है। बहुत बार दरवाजा नॉक करने के बावजूद भी दरवाजा ओपन नहीं होता, क्योंकि वांगजी हमारा इतने गहरी नींद में था कि उसे खुद नहीं पता चल रहा था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। वो अपने अंदर के शोर को शांत करने के बाद, शायद शायद ये पहली बार था जब वो आज पीसफुली सोया था, इसीलिए वो आराम से सो रहा था। उसे ये उम्मीद थी कि वो जागेगा और उसकी बाहों में, उसके हाथों में उसका प्यार, उसका विंग होगा। उसके सारे फैमिली वाले जब अंदर आते हैं तो पर्दे से दिख जाता है ना, वांगजी का बैग दिख रहा था कमर तक, और उस बेड पर कोई नहीं था। तो वो कहता है, लैंसचन। लैंसचन अंदर आता है, उसके ऊपर कंबल डालते हुए कहता है, वांगजी, वांगजी, वांगजी। वांगजी कहता है, जी का। फिर उसे याद आता है रात वाला, तो फटक से देखता है तो विंग नहीं था। वो कंबल से अपने आप को कवर करते हुए कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लैंसचन कहते हैं, विंग कहाँ है वांगजी? जी कहता, विंग बेड पे तो नहीं था। वो कहता वॉशरूम में होगा। वो कहता नहीं। तो जिया दिया कहती, वहाँ नहीं है, वो जंगल को बीचों बीच चले गए हैं, जल्दी कीजिए ना, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? और जिया दिया दोनों बटरफ्लाई बन के उड़ जाती है और वहां से चली जाती है उसे ढूंढने के लिए। भांगजी फटाक से अपने एक रोप लेकर के अपने ऊपर डाल के बांधते हुए उतरता है, कहता है, मैं भी जा रहा हूँ। फिर वो एक दो रोप और उठाता है और रास्ते में चलते चलते सारे रोप्स को वो बांधते जा रहा था और निकल जाता है। मैं सचिन जान सिंह तो उसके पीछे हो लेते हैं, बाकी सारे लोग दूसरी तरफ ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा वेग वो बीचों बीच आ चुका था, जहां से एक तिलस्मानी दुनिया खुलती थी।
वो उस गेट के पोर्टल के पास था और रोते हुए कहता है, मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ पे, कभी नहीं। पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह किया है जो मैं यहाँ आ गया। अच्छा होता जो मैं बाजार में ही रह जाता, उस टाउन से मैं यहाँ आता ही नहीं तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं। ये सोच करके और वो बहुत रोए जा रहा था, बहुत रोए जा रहा था। वो उस तिरस्मानी दुनिया में एंड करने ही वाला था कि तभी जिया दिया आ जाती और कहती है, ठहरिए। उसकी बात सुनकर के भी इधर उधर देखता है तो उसे कुछ सुनाई, मतलब सुनाई तो दे रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। जिया दिया जो कि बी और बटरफ्लाई के फॉर्म में थी, वो कहती है, प्लीज राजकुमारी, रुक जाइए, रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, आप नहीं जा सकते हैं। तो तिरस्मानी दुनिया है, अगर आप वहां गए तो आप फंस जाएंगे। कहता है, कौन है यहाँ पे, मेरे सामने आओ। मैंने कहा सामने आओ। जिया दिया वापस से ह्यूमन फॉर्म में आके खड़ी हो जाती तो विंग बहुत ज्यादा डर गया था और कहता है, तुम दोनों कौन हो? हाँ। तो उस पे जिया दिया कहती, हाँ मैं आपकी दासिया जिया। और दिया बोलती, मैं हूँ दिया, क्या आप हमें भूल गए हैं? इस पे विंग कहता है, तो तुम दोनों ऐसे उड़ कैसे सकती हो? तो फिर जिया दिया कहती है, आप भी तो पीकॉक क्लान के प्रिंस है ना, फिर आप क्यों नहीं उड़ सकते? आपके पास तो सुपर पावर है ना। आपको नहीं लगता कि हम जहाँ खड़े हैं वहां से अंदर जाने के बाद हमें डेंजर साइन मिलेगा? चलिए वापस चलते हैं। इसमें वो कहता है, नहीं जिया दिया, मैं नहीं जा सकता। तुम्हें पता है राजकुमार जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं अपने अपनी हीट के दौरान उनका फायदा उठाया। मैं नहीं चाहता कि वो मुझ पे तरस खाए और दया आए उन्हें, और दया के वजह से वो मुझे अपने पास रखे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें बहकाया। मुझे माफ कर दो जिया दिया, और मुझे जाना होगा। इतना बोलकर वो जैसे ही मुड़ने वाला था, बांगजी जो कि बहुत भागता हुआ आ रहा था, वो हाँफते हुए कहता है, मैंने कहा ठहरो। और इतना बोल करके और वो रुक जाता है। रिंग जब उसकी वॉइस सुनता है तो धीरे धीरे करके उसकी ओर पलटता है, जहाँ पे वांगजी हाँफ रहा था और गुस्से के मारे तिलमिलाते हुए उसे देख रहा था। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।